नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervast.in। दोस्तों, अगर आपके पास ईपीएफ का खाता है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि ईपीएफओ का जो पोर्टल है वो अपग्रेड करने के बाद लाइव हो चुका है, जिसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। ऐसे में ईपीएफओ ने अपने पोर्टल को अपग्रेड करने के बाद उसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना पैसा क्लेम करने जाएंगे तो हो सकता है आपका पैसा अटक जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसी जानकारी है जो कि हर ईपीएफओ मेंबर के पास होनी चाहिए। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप नौकरी करते हैं और ऐसे में आपका पीएफ कटता है और आपके पास पीएफ का खाता है, तो जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं आपके लिए काफी खास है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ईपीएफओ का जो पोर्टल है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बाद ईपीएफओ ने बहुत सारा नियम भी चेंज कर दिया है। अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी और कल को क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम अटक सकता है। और ये जानकारी काफी अहम है, जिसको मैं काफी साधारण तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। जो पोर्टल बनाया गया है उसके तहत दावा किया जा रहा है कि पहले की तुलना में अब आपको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जो अहम बदलाव किया गया है, नया यूएएन एक्टिवेशन और फेस ऑथेंटिकेशन। पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। अब नए यूएएन जनरेशन के लिए आपको उमंग ऐप पर आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन एक्टिवेशन करना होगा। ऐसे में आपको बता दूं कि आपके यूएएन नंबर के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है। कहने का मतलब बिना आधार के अब आप अपना यूएएन नंबर ना तो एक्टिवेट कर सकते हैं और ना ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेट करेंगे तो जो आपका फेस है उमंग ऐप के माध्यम से आधार में जो आपका फोटो होगा उससे वेरीफाई होगा और वेरीफाई होकर के एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है केवाईसी अपडेट। आपको बता दूं कि जब भी आप क्लेम करते हैं तो ज्यादातर केवाईसी अपडेट नहीं रहने की वजह से ही आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। आपको बता दूं कि ऐसे में आपको केवाईसी अपडेट करके रखना है जब भी आप क्लेम करेंगे। उसके लिए अपना यूएएन नंबर से सही बैंक खाता, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक रखें। और अगर बैंक की डिटेल या नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है तब ईपीएफओ की तरफ से जो ऑनलाइन ट्रांसफर आपके बैंक खाता में किया जाएगा वो वापस लौट जाएगा। इसीलिए ये सारा डिटेल अभी जाकर के चेक कर लीजिए, और खासकर तब जब भी आप क्लेम करने जाते हैं तो ये सारा डिटेल चेक करके ही क्लेम करें, ताकि आपका पैसा न अटके। तीसरा है ई नॉमिनेशन जरूर फाइल करें। आपको बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से अब आपके ईपीएफ खाते में एक सदस्य का नाम जोड़ना नॉमिनी के रूप में जरूरी कर दिया गया है। जब आपके ईपीएफ खाते में ई नॉमिनेशन ऐड रहता है तो किसी भी विषम परिस्थिति में, कहने का मतलब अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लीगल नॉमिनी हैं उनको बिना किसी पेपर के और बिना किसी तामझाम के पैसा मिल जाता है। नहीं तो उनको साबित करने में ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी होती है। इसीलिए अभी जाकर के अपना नॉमिनी जरूर ऐड कर लें। चौथा है नौकरी बदलने पे खुद करें अपने पीएफ को ट्रांसफर। आपको बता दूं कि आपको हर हाल में कंपनी बदलनी है तो पुरानी कंपनी का पीएफ का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करना ना भूले। नए पोर्टल पर सर्विस रिकॉर्ड और पीएफ ट्रांसफर की सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आपकी सर्विस हिस्ट्री भी सुरक्षित रह सकती है। चौथा है ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट चेक करें। कहने का मतलब फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए कंपनी की ओर से दर्ज की गई नौकरी शुरू करने की तारीख यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नौकरी छोड़ने की तारीख डेट ऑफ एग्जिट का सही होना काफी जरूरी है। क्लेम करने से पहले अपने प्रोफाइल में जाकर के ये सारा डिटेल पहले से चेक कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी आप क्लेम करें तो आपका जो पैसा है आपके खाते में आसानी से आ जाए। ईपीएफओ नए पोर्टल की मुख्य सुविधाएं। सर्विस यूएनए, इसमें क्या फायदा हो तो नया यूएनए बनाना और पुराने की डिटेल निकालना। दूसरा है जरूरी चीज आधार और लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए था, ये जरूरी है। पीएफ एडवांस विड्रॉल करने के लिए, बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर के लिए ऑनलाइन निकासी, इसके लिए एक्टिवेट यूएनए और पूरा केवाईसी होना चाहिए। तीसरा है ई पासबुक डाउनलोड। इससे क्या फायदा होगा तो ब्याज और हर महीने का कटने वाले पैसे का हिसाब देख सकते हैं। इसके लिए एक्टिव लॉगिन और पोर्टल की आवश्यकता होगी, जिसको कि आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, पुरानी कंपनी का पीएफ नए खाते में शिफ्ट करना, इसके लिए लिंक्ड सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। सबसे अंतिम है पीएफ पासबुक और मोबाइल नंबर का ध्यान रखें। पोर्टल पे लॉगिन और वेरिफिकेशन के लिए आपका वह नंबर एक्टिवेट होना चाहिए जो कि आधार से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जब भी आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ओटीपी जो आएगा उसी नंबर पे आएगा,
और जो भी चेंजेस करेंगे वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार के साथ जो जुड़ा नंबर है उसी के ऊपर ओटीपी आएगा। साथ ही समय समय पे अपना ई पासबुक चेक करते रहें, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपका एम्प्लॉयर जो आपके पीएफ के लिए पैसा काटता है वो जमा कर रहा है कि नहीं जमा कर रहा है। अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपका पीएफ तो काटा जा रहा है लेकिन समय पे उसको आपके पीएफ खाते में जमा नहीं किया जा रहा है या जमा नहीं किया गया है, तो इसके लिए पीएफ विभाग के पास आप शिकायत कर सकते हैं और साथ ही एक पीएफ का ग्रीवांस पोर्टल होता है, वहां भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।